मैंने बोल्ड प्रेडिक्शन कर दिया, पता नहीं मेरा दिल कह रहा है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा पाकिस्तान, बिकॉज रिजवान एंड बाबर इज बैक। वो क्या आप सुबह 5 बजे उठ के ये सीरीज के मैचेस देखेंगे? तो आप समझदार हैं, ठीक है भाई, समझदार को इशारा काफी है। तो मैंने स्कॉट देखा था तो भैया काफी सरप्राइज हुआ था। संडे 10 अगस्त को सेकेंड ओडीआई 6:30 PM। तो यहाँ पे जरा टाइमिंग काफी डिफरेंट है। ये कुछ चाह रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, इनका नाम कहाँ से आता है सीरीज में हमें नहीं पता। ये वही वाला हिसाब है कि अगर आप तुम वेस्ट इंडीज आ ही रहे हो T20 सीरीज के लिए तो भाई वनडे भी खेल ले यार। ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। यू गाइस वाचिंग रायम अली फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। वक्त हुआ जाता है पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की जो सीरीज आ रही है उसका स्क्वाड अनाउंस हो चुका है और एशिया कप का भी ऐलान हो गया है भाई। ये जो प्रीवियस 2-3 दिन थे बड़े सरप्राइजिंग और चौंका देने वाले थे कि भाई ये क्या हो गया। रात के 8-10 बजे जो एशिया कप का अनाउंसमेंट हो रही है। खैर उसकी अलग वीडियो बनाएंगे एशिया कप की। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान वर्सेस वेस्ट इंडीज की जो T20 सीरीज और जो ओडीआई सीरीज हो रही है उसका जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसको हम देखेंगे और सरप्राइज होंगे हम साथ में, क्योंकि जब मैंने स्क्वाड देखा था तो भैया काफ़ी सरप्राइज हुआ था। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं कि भैया आप ये जान लें और पहचान लें कि सीरीज में कितने मैचेस खेले जाएंगे और कब खेले जाएंगे। कब जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या आप सुबह 5 बजे उठ के ये सीरीज के मैचेस देखेंगे? पहले तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। भाई मैं तो नहीं देखने वाला क्योंकि मेरे लिए मेरी नींद ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन पाकिस्तान का क्रिकेट टीम। ठीक है, लेकिन हाईलाइट्स देखूंगा, उन पे वीडियोस बनाऊंगा इंशाल्लाह। तो पहला मैच जो है वो 1 अगस्त को खेला जाएगा और बर्थडे मंथ है मेरा। ठीक है, तो बर्थडे मंथ में आई विश कि ये मुझे तोहफा देते पाकिस्तान ये सीरीज जीत के। वेस्ट इंडीज वर्सेस पाकिस्तान फर्स्ट T20 1 अगस्त को खेला जाएगा सुबह 5 बजे। सेकेंड T20 संडे को 3 अगस्त को खेला जा रहा है जी, और ये एक लॉन्डर हिल एक स्टेडियम है इनका वेस्ट इंडीज का, वहां पे खेला जाएगा सुबह 5 बजे। तीसरा T20 है जी 4 अगस्त मंडे को सुबह 5 बजे, ये भी लॉन्डर हिल में खेला जाएगा। फ्राइडे 8 अगस्त को पहला ओडीआई खेला जाएगा टेरोबा में और 11 बजे रात में ही स्टार्ट होगा एंड देन सो ऑन। संडे 10 अगस्त को सेकेंड ओडीआई 6:30 PM। तो यहाँ पे जरा टाइमिंग काफी डिफरेंट है, ठीक है, सेम ग्राउंड है लेकिन टाइमिंग काफी डिफरेंट है। 6:30 PM थर्ड ओडीआई 6:30 PM एंड देन सेम स्टेडियम 12 अगस्त को। तो ये रहे 3 T20 और 3 ओडीआई। और अभी 4-0 से हारा ऑस्ट्रेलिया से वेस्ट इंडीज। तो गिरती हुई दीवार को एक धक्का और दो एटलीस्ट इन T20 यार, एटलीस्ट इन T20। वनडे का फिर भी थोड़ा बहुत चलता है कि चलो यार, वैसे तो वनडे में भी जीतना चाहिए लेकिन चलो एटलीस्ट इन T20 4-0 से हार के आया वो ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन तबाही बैटिंग कर रहा है वेस्ट इंडीज, मैंने हाईलाइट्स देखी हैं, तबाही बैटिंग कर रहा है। तो आपको भी तबाही बैटिंग या बॉलिंग करनी पड़ेगी। अगर आपके दिमाग में ये है कि वो बांग्लादेश वाली सीरीज वाला हिसाब होगा तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। यहाँ पे रन स्कोर होंगे, 200+ के भी टारगेट मिल सकता है। तो आपके लड़के कितने दिलेर हैं यहाँ पे पता चल जाएगा। अब चलते हैं, थोड़ा सा दिमाग हमारा घूम चुका है सुबह 5 बजे की न्यूज़ सुन के। अब थोड़ा सा और दिमाग घुमाते हैं इस स्क्वाड का जो अनाउंसमेंट हुई है उसको देख के। अब जिन जिन प्लेयर के नाम की जगह जगह मैं सिफारिश या फिर पर्ची तो खैर नहीं बोलते, अच्छा वर्ड नहीं है, सिफारिश बोल लेते हैं। तो जिन जिन का नाम मैं सिफारिश की जगह ले लूंगा, मतलब कि नाम नहीं लूंगा सिफारिश बोलूंगा, तो आप समझदार हैं, ठीक है भाई, समझदार को इशारा काफ़ी है। तो पाकिस्तान स्क्वाड फॉर वेस्ट इंडीज सीरीज T20 आई में सलमान अली अगर कप्तान हो गए, ठीक है जी, अबरार अहमद आ गए, ठीक है जी, फ़हीम अशरफ, ठीक है जी, फ़खर जमान, ठीक है जी, हारिस रऊफ, हसन अली, हसन नवाज, हसैन तलत सिफारिशी, क्योंकि उन्होंने कुछ किया नहीं है प्रीवियस सीरीज में। लेकिन चले, ये कुछ चाह रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं, इनका नाम कहाँ से आता है सीरीज में हमें नहीं पता। लेकिन वंस अगेन एक और चांस दिया हुसैन तलत का। आई विश के इस सीरीज में ये कुछ करके दिखाएं हमें कि भैया मेरा नाम आया है तो मैं कुछ कर भी रहा हूँ। खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस विकेट कीपर, मोहम्मद नवाज सिफारिशी। शदाब के इंजर्ड हुए तो हम ये भूल गए कि हमारे पास और भी ऑलराउंडर हैं जिन्होंने पीएसएल में अच्छी परफॉर्मेंस की है। लेकिन पता नहीं नवाज से क्या ही मोहब्बत है, या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड की मोहब्बत आ रही है, शायद इस वजह से भी हो सकता है। साहिबजादा फरहान हम सबको प्रूफ कर दिया है उसने प्रीवियस गेम में भी जो जीते हैं हम लोग, सिंगल गेम जो जीते हैं। साइम अयूब, शाहिन शाह अफरीदी और सुफियान मुकीम। अब मेरी प्लेइंग 11 इज़ वेरी सिंपल। साहिबजादा फरहान साइम अयूब से ओपन करवाएं, वन डाउन आप फ़खर जमान को भेज दे, हारिश नहीं होगा, विकेट कीपिंग आपका साहिबजादा फरहान करेगा। फ़खर जमान के बाद आपका जो है ये हसन नवाज आ जाए जी, हसन नवाज के बाद आपके आ जाए जी कप्तान सलमान अली आगा। आगा साहब के बाद जो है अगर आप खुशदिल को खिला ले तो ज़्यादा बेहतर होगा नवाज से, ठीक है जी।
और उसके बाद फिर आप जो है फ़हीम अशरफ एंड देन द बॉलर्स आ जाए। तो इस टीम में सलमान अली आगा सिर्फ हमारे एक मेन स्पिनर है, और इस टीम में सुफियान मुकीम भी होंगे। तो दो स्पिनर आएंगे, अगर अबरार नहीं खेला तो सुफियान मुकीम तो अबरार। तो दो स्पिनर आगा साहब को मिला के, एंड देन बाकी हमारे शाहीन और आपका हसन अली भी मेरे ख्याल से, हाँ हसन अली भी आ गए, फिर हारिस रऊफ भी आ गए। तो हसन अली, हारिस रऊफ एंड शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम जो स्पिनर हो जाएंगे। बाकी जो है आपने टीम सुन ली है। ओडीआई इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और लोग बहुत सारे खुश भी हैं। क्यों? बिकॉज रिजवान एंड बाबर इज बैक। वो रिजवान विकेट कीपर और कप्तान, ठीक है जी। वाइस कैप्टन आ गया सलमान अली आ गया, अब्दुल्ला शफीक आ गया जी, ठीक है, अच्छा प्लेयर है नो डाउट। अबरार अहमद, बाबर आजम आ गए। बाबर आजम की बैटिंग हमें देखने को फाइनली मिल जाएगी। एक ओडीआई सीरीज आ गई है, फाइनली बाबर आजम की बैटिंग हमें देखने को मिलेगी। अब 3 ओडीआई हैं, 3 ओडीआई में आई विश के एक सेंचुरी बाबर आजम की तरफ से आनी चाहिए, ठीक है। नहीं आई तो फिर क्या ही कर सकते हैं, नहीं आ रही इतने दिनों से, तो ये झेल रहे हैं तो और झेल लेंगे। ख्वाहिश रखी है वजह फैन मैंने। फ़हीम अशरफ, ठीक है जी। फ़खर जमान, हसन अली वनडे में भी आ गए, हसन नवाज। अब ये हसन अली वनडे में क्यों आ गए, कैसे आ गए? पीएसएल और टी20 में जगह तो उन्होंने चलो बना ली अच्छी परफॉर्मेंस देख के, लेकिन वनडे में क्यों बनती है, कैसे बनती है? दोस्ती आ रही है, सब पे भारी। हसन नवाज, ठीक है जी। हसैन तलत ओडीआई में क्या कर रहे हैं? ये वही वाला हिसाब है कि अगर आप तुम वेस्ट इंडीज आ ही रहे हो टी20 सीरीज के लिए, तो भाई वनडे भी खेल ले यार। 3 मैचेस के लिए किसी और को हम क्यों इसका पैसे हम लगाएं टिकट वगैरह के? तो ये भी होता है। तो हुसैन तलत क्यों है वनडे की टीम में, हमें नहीं पता। आप बताएं अगर आपको पता है तो। मोहम्मद हारिस क्यों है वनडे की टीम में? जैसे टी20 में परफॉर्म नहीं हो रहा, तो वनडे में क्या करेगा वो? जब आपके पास रिजवान जैसा विकेट कीपर है, तो हारिस क्यों है? और हारिस की जगह साहिबजादा फरहान क्यों नहीं है? जब आप ये बोल रहे हो कि टी20 की परफॉर्मेंस के बाद आप वनडे में जगह बना लेते हो, तो साहिबजादा फरहान जो अच्छा खेल रहा है उससे, वो क्यों नहीं है? दोस्ती आ रही, सब पे बारी। सिफारिशी नसीम शाह आ चुके हैं वापस ही, साइम अयूब, शाहीन शाह अफरीदी, सुफियान मुकीम। अभी सुफियान मुकीम को दोनों तरफ लेके जा तो रहे ये, लेकिन इस लड़के को एज अ 12th मैन बना के राव इफ्तिकार अंजुम ने बनाना आपको, ठीक है। आपको उसको खिलाना भी है, खिलाओगे तो इसकी परफॉर्मेंस और बेहतर होगी। ये आपकी मेन स्पिनर, क्योंकि अबरार साहब मेरे ख्याल से नहीं नजर आ रहे मुझे वनडे में, बाकी है अबरार भी है। बस अबरार है तो फिर सुफियान मुकीम आपसे बैठने के लिए जा रहे हैं। चलिए जी, 6 मैचेस, 3 टी20, 3 ओडीआई। अब इसके अंदर मेरी जो सिंपल प्रोडिक्शन यही रहेगी कि पाकिस्तान इज विनिंग 2-1 टी20 सीरीज और 3-0 वनडे सीरीज। मैंने बोल्ड प्रोडिक्शन कर दी है, पता नहीं मेरा दिल कह रहा है कि बहुत अच्छी परफॉर्मेंस देगा पाकिस्तान। आई विश कि मेरी जुबान कबूल हो जाए, नहीं तो टू बी ऑनेस्ट विद यू ऑन पेपर हम सबको पता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान दोनों सेम पिच पे हैं अभी, दोनों पैथेटिक क्रिकेट खेल रहे हैं, वनडे में भी और टी20 में भी। तो यहाँ पर पाकिस्तान ऑन पेपर थोड़ा सा बेहतर है, तो उस वजह से मैं बोल रहा हूँ टी20 सीरीज 2-1 पाकिस्तान एंड वनडे सीरीज 3-0 पाकिस्तान। अब देखते हैं क्या होता है। सी यू इन द नेक्स्ट वन।